सेट कंप्लीट किए हैं। अब चैप्टर सेकेंड शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फॉर स्टैंडर्ड 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। हम लोग अभी तक देखे हैं क्या कि सॉलिड का कंस्ट्रक्शन कंपोजिशन, उसके सिलेबस, उसके इंटेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वैसे ही इसमें भी हम लोग सारा का सारा टॉपिक्स देखेंगे और इंटेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देखेंगे सॉल्यूशंस के साथ। आप लोग सारा वीडियो देखते रहिए एक एक करके और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के क्रम में नोटबुक रखिए, बुक रखिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। थोड़ी सी परेशानी दिखती है लेकिन सचमुच यही है कि आपका परफेक्ट कंसेप्ट बनता चला जाएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 3 पार्ट्स पढ़ना है। एक सॉल्यूशन, देयर टाइप्स एंड कंसंट्रेशन मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा लॉज, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से 3 पार्ट इसमें पढ़ना है। सॉल्यूशन, टाइप्स, कंसंट्रेशन, लॉज एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिलेबस देखते हैं क्या पढ़ना है। सिलेबस सॉल्यूशन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन। सेकेंड, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड एंड सॉल्वेंट। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर, स्टेट के बेसिस पर, कंसंट्रेशन के बेसिस पर। इस तरह से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग को मेनली पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्बिलिटी क्या होता है और सॉल्बिलिटी से सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट होते हैं और सॉल्बिलिटी के कौन कौन फैक्टर्स इफेक्ट करने वाला होता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट्स। और पूरे सिलेबस में एक ही कंसेप्ट यही चलता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो सॉलिड एंड सॉल्वेंट के बीच में न्यू जनरेट जो होगा वही डिटरमाइन करेगा सॉल्बिलिटी को, कंसंट्रेशन को। और उसी पे पूरा का पूरा चैप्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे जिनमें राउल्ट्स लॉ हो, हेनरीज लॉ हो, सब लागू होगा। इस तरह से हम लोग पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्बिलिटी। उसके बाद पढ़ना है कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कितने तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं, तो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें होगा सबसे पहला परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, फिर होगा मोलैरिटी, फिर होगा मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, डेमल, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ। इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन 10 टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 11th में भी एक बार हम लोग इसको देख चुके हैं। लॉज इन सॉल्यूशन हम लोग फिर देखेंगे। अगला टॉपिक लॉज इन सॉल्यूशंस, क्या क्या लॉज होगा, हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ 2 पढ़ेंगे हम लोग फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद राउल्ट्स लॉ के बेस पर ही हम लोग सॉल्यूशन को 2 टाइप में फिर से बांटेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे 4, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरह से 4 हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को बेसिस पर कॉलिगेटिव को यूज करके हम लोग मोलर मास डिटरमाइन करेंगे। मीन्स अगला टॉपिक होगा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तब एबनॉर्मल मोलर मास, सॉलिड के नेचर पे एबनॉर्मल मोलर मास देखेंगे। और तब हम लोग देखेंगे वांट ऑफ फैक्टर से कैसे एबनॉर्मल मास को नॉर्मलाइज करते हैं। इस तरह से सॉल्यूशंस में इतने पार्ट्स होंगे। जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। इससे न्यूमेरिकल्स जरूर पूछता है, इसलिए चैप्टर का सारा फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स और इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़िए सारे वीडियोज़ को एक एक करके आप देखते चलिएगा, मिस मत कीजिए और उसके अनुसार से नोट्स बना के परफेक्ट कंसेप्ट बनाने की कोशिश कीजिए। टेक केयर।